नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी के विषय में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखते हैं, ये गद्यांश मतलब पैराग्राफ को हमने पढ़ना है बच्चों। हिंदी में पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी में से हमको प्रश्न दिए होंगे। वहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हमने जो सही उत्तर है उसके सामने टिक करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा निम्नलिखित गद्यांशों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदर रहता था। बंदर सदा जामुन के फल तोड़कर खाया करता था। वहीं पर नदी में एक मगर रहता था। एक दिन मगर उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने कुछ जामुन तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। मगर जामुन के मीठे फल खाकर बहुत खुश हुआ। वह रोज़ फल खाने के लिए वृक्ष के नीचे आ जाता और बंदर उसे जामुन के फल तोड़कर देता। इस तरह दोनों में मित्रता हो गई। बस यहीं पे हमारा गद्यांश पूर्ण होता है। अभी प्रश्न क्रमांक 1, नदी के किनारे क्या था? जंगल, जामुन का वृक्ष। तो सही उत्तर है बच्चों जामुन का वृक्ष। देखिए नदी के किनारे क्या था, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तो सही उत्तर है जामुन का वृक्ष। नदी के किनारे क्या था? जामुन का वृक्ष। ख, वृक्ष पर कौन रहता था? कौवा या बंदर? वृक्ष पर बंदर रहता था। बंदर, ये सही उत्तर है। यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा उस वृक्ष पर एक बंदर रहता था। तो ख प्रश्न का उत्तर है वृक्ष पर कौन रहता था? बंदर। ग, बंदर पेड़ से क्या तोड़कर खाता था? सही उत्तर है जामुन। प्रश्न में पूछा है बंदर पेड़ से क्या तोड़कर खाता था, तो उसका सही उत्तर है जामुन। बंदर पेड़ से क्या तोड़कर खाता था? देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा बंदर सदा जामुन के फल तोड़कर खाया करता था। तो ग प्रश्न में बंदर पेड़ से क्या तोड़कर खाता था? सही उत्तर है जामुन। घ प्रश्न का उत्तर, घ प्रश्न है नदी में कौन रहता था? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। नदी में मगर, मछली। सही उत्तर है मगर। ड प्रश्न है बंदर और मगर में क्या हो गई? दुश्मनी, मित्रता। क्या हो गई थी बच्चों? चलो बताइए। हाँ जी, उत्तर है मित्रता। बंदर और मगर में क्या हो गई? मित्रता। इस तरह से हमने अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर दे दिए हैं। हिंदी विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। अभी देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, उस दिन उनकी छुट्टी हो जाती है। तो जिस दिन बच्चे बीमार है उस दिन हमने बच्चे के जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वो किस तरह से लिखना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल। फिर यहाँ पे जिस सिटी में आप रहते हो, जिस सिटी का स्कूल है उस सिटी का नेम लिखना है, नाम लिखना है। फिर दिनांक लिखना है, जिस दिन बच्चा छुट्टी बीमारी की वजह से छुट्टी पे है वो डेट डालनी है। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मुझे यहाँ पे लिखना है कल रात से बुखार है, इसीलिए मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकती। अगर लड़की है तो सकती लिखना है, लड़का है तो सकता। हाजिर नहीं हो सकती ऐसा लिखना है बच्चों। कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, नाम इशिता। अनुक्रमांक लिखना है, कक्षा लिखनी है द्वितीय। तो ये अक्सर द्वितीय कक्षा के बच्चों के लिए लिखने में आता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो ज़्यादा बच्चों को, सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं, तो इसमें ब्लैंक छोड़ के ही ये पत्र लिखना होता है। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से लिखना है। कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी है। अगर मात्राओं का ज्ञान बच्चों को ठीक तरह से है आपके बच्चों को, तो आपके बच्चे ज़रूर ये जो पत्र है वो आसानी से लिख पाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एंड तक देखिए मेरा वीडियो, और कमेंट ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।